हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फिर से डूबते हैं बरसर्क की अंधेरी दुनिया में जिसे महान कलाकार केंटारो मियुरा ने रचा है। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। काउंट अपने अंडरलिंग्स और डाल के साथ कैसल में चलता है जहां पक को पिंजरे में कैद किया गया है। वो अपनी बेटी थरेसिया के कमरे में जाते हैं ताकि उसे पक गिफ्ट के तौर पर दिया जा सके। काउंट थरेसिया को उसके कमरे से बाहर नहीं निकलने देता क्योंकि उसे डर है कि दुनिया हेरेटिक से भरी है, इसलिए वो वहीं कैद रहती है। विजिट के दौरान थरेसिया काउंट के टच से डर जाती है और काउंट निराश होकर वहां से चला जाता है। गट्स कैसल की सीढ़ियां चढ़ते हुए काउंट को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात जॉन डार्क से होती है जो पहले से भी ज्यादा मॉन्स्टरस हो चुका है। गट्स आसानी से उसे हरा देता है, लेकिन पीठ फेरते ही जॉन डार्क का आर्म व्हिप उसे मारता है। जॉन डार्क कहता है कि उसे हराने का एक ही तरीका है, उसका सिर काटना। गट्स तुरंत ऐसा करता है। जब काउंट का सिर जो जॉन डार्क की बॉडी में था गट्स को असिमिलेट करने की कोशिश करता है, गट्स उसे दीवार पर पटक कर मार देता है। गट्स भारी खून बहने के बावजूद आगे बढ़ता है। असली काउंट को मारने के इरादे से पक और थरेसिया बात करना शुरू करते हैं और थरेसिया पक को पिंजरे से बाहर निकाल देती है। वो बताती है कि उसकी माँ 7 साल पहले मारी गई थी जब पैगन वर्शिपर्स ने उसे किडनैप किया और मांग की कि काउंट उन्हें अपनी पूजा करने दे। जब काउंट ने मना किया, उसकी मां को एक्सिक्यूट कर दिया गया। थरेसिया को इन घटनाओं की याद नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी थी। वो बताती है कि इस घटना के बाद काउंट बदल गया और उसने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि काउंट एक अपोस्टल है। गट्स काउंट के थ्रोन रूम तक पहुंच जाता है जहां डाल और गार्ड्स का रेजिमेंट उसे रोकता है। गट्स आसानी से गार्ड्स को मार देता है और डाल के सामने खड़ा हो जाता है जो पूरी तरह डिफेंसलेस होता है। गट्स काउंट को ढूंढने में इतना व्यस्त होता है कि उसके सामने खड़े छोटे और डरे हुए आदमी पर ध्यान ही नहीं देता और थ्रोन रूम की गहराइयों में घूरता। थरेसिया और पक बात करते रहते हैं और वो बताती है कि अपनी माँ की मौत के बाद से उसे कभी कमरे से बाहर नहीं जाने दिया गया और वो आजाद होना चाहता। पक उसके विंडो के बाहर गार्ड्स को सुनता है जो कहते हैं कि कैसल में एक इंट्रूडर है और पक समझ जाता है कि वो गट्स है। वो थरेसिया से विंडो खोलने को कहता है, लेकिन थरेसिया सख्ती से मना कर देती है। जल्दी ही उसे एहसास होता है कि पक गट्स का दोस्त है और उसके साथ रहना चाहता है, तो वो मान जाती है। पक चला जाता है लेकिन वादा करता है कि एक दिन वापस आएगा और उसे उसके बेडरूम प्रिजन से आजाद करेगा। गट्स काउंट के सामने खड़ा होता है जो अपने थ्रोन पर बैठा है। जॉन डार्क के साथ गट्स की लड़ाई देखकर काउंट जानता है कि गट्स को इंसानी रूप में हराना नामुमकिन है, इसलिए वो एक बड़ा स्लग लाइक क्रिएचर बन जाता है। गट्स के सारे वार बेकार जाते हैं क्योंकि काउंट अपने लिम्स रीजनरेट कर लेता है। दोनों के बीच इतनी हिंसक लड़ाई होती है कि पूरा कैसल हिलने लगता है। लड़ाई की ताकत से कैसल की दीवार टूट जाती है और बाहर का रास्ता खुल जाता है, जिससे पक वापस गट्स से जुड़ता है। जमीन भी हिलती है और थरेसिया के कमरे का लॉक डोर अपनी हिंगे से गिर जाता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद थरेसिया तय करती है कि वो अपने कमरे से बाहर निकलेगी। काउंट गट्स को नजर से खो देता है, लेकिन एक ब्लैक क्लोक को कॉलम के पीछे देखता है। वो हमला करता है और उसे मार देता है, लेकिन पता चलता है कि वो डाल था जिसने गट्स का क्लोक पहना हुआ था। गट्स इस मौके का इस्तेमाल करके सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन काउंट उसे ब्लॉक कर देता है और गट्स को बुरी तरह पीटता है। काउंट कहता है कि गट्स की गर्दन पर बना ब्रांड उसकी आने वाली मौत का सिंबल है। वो गट्स की लेग को टेंटिकल्स से पकड़कर उसे कॉलम्स में पटकता है। गट्स अपनी स्वॉर्ड नहीं छोड़ता तो काउंट उसे एक पिलर में फेंक देता है जहां गट्स गिरा रहता है और काउंट उस पर हंसता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में क्या होगा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।